दोस्तों, आप जब कभी खेल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं या किसी साथ दंगा मजाक कर रहे होते हैं तो अक्सर आपका बैलेंस बिगड़ने से आप गिर जाते हैं और इसमें आपके दांत भी टूट जाते हैं। ऐसा ही कुछ सवाल आया है आसिफ धवन जी का। आसिफ जी लिखते हैं, मेरा आगे का दांत क्रिकेट में 1/3 1/3 टूट गया है, थोड़ा सा दांत लगा हुआ है, तो क्या फिर टूटा हुआ दांत ग्रो हो पाएगा? इसका कोई सोल्यूशन है क्या? तो आसिफ जी, अगर आपके दांत में जो कि 1/3 टूटा है तो यानी कि 2/3 तो अभी है, डेंटाइन एक्सपोज नहीं हुआ है, एनिमल की कुछ परत आपके दांत पर मौजूद है, तो आपका दांत का कुछ नहीं हुआ, कुछ समय बाद वो दांत ठीक हो जाएगा। अगर दांत का डेंटाइन एक्सपोज हो गया है तब दांत में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कैप की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका दांत में 1/3 टूटा हुआ है और डेंटाइन एक्सपोज नहीं हुआ है तो उस हालत में मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि आप अपने दांत को फाइन ग्राइंड करा लें। ग्राइंड करने से उसके जो हायर लो पॉइंट हैं जिनके टूटने से दांत का भुरभुरा कर टूटने का खतरा है वो एक समान हो जाएंगे, और जब एक समान हो जाएंगे तो दांतों पर एक समान लोड पड़ेगा, सारा जोर सारे दांत के जितने भी हिस्से मिलकर एक साथ लेंगे, जिससे दांत आपका कमजोर नहीं पड़ेगा और उस खाने के कण को चबा लेगा या खाने के पदार्थ को काट देगा, चबा लेगा। तो इस प्रकार वो दांत कार्य भी करता रहेगा। हालांकि सलाह यही दी जाती है कि जिसका दांत टूट गया है, एनेमल टूट गया है, ऊपर की परत उतर गई है और हल्की सी लेयर बची है, उस एरिया को हाई प्रेशर से बचाना है, बस उसे शो पीस के तौर पे रखें, मतलब उस एरिया से खाना नहीं खाना। सही बात तो ये है। और कुछ समय बाद जब आप दांत को, उस एरिया को हार्ड चीजों से बचाते हैं तो दांत का भी अपनी एक रिपेयरिंग की प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है, तो रिपेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। दांत के ऊपर हल्की लेयर बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे एनेमल की परत मोटी होती जाएगी और दांत आपका सही हो जाएगा, नॉर्मल आकार ले लेगा। पर इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और इस प्रक्रिया के चलने के दौरान आपने दांत की साफ सफाई का विशेष ख्याल करना है, दांतों को हार्ड चीज़ों से बचाना है, और इस प्रकार आप करेंगे तो बिना किसी ट्रीटमेंट के आपका दांत सही हो जाएगा। अब रही बात टाइप ग्लूसी की। देखिए, टाइप ग्लूसी कोई जादुई चीज नहीं है, वो आपके दांत की रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया है, जो आपका रिपेयरिंग का जो सिस्टम है उसे बूस्ट देगा, उसे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया 8-10 साल में दांत के ऊपर बढ़ने की होगी वो कुछ एक महीने में ही हो जाएगी। इस प्रकार उस पर जो दांतों के बैक्टीरिया का असर होता है, बैक्टीरिया से खाते हैं, उनका असर होने से पहले दांत पूरा रिपेयरिंग हो चुका होगा, तो दांत के आपके मजबूत हो जाएंगे। तो टाइप ग्लूसी दवा आने के बाद ऐसा संभव होगा कि आपके दांत कुछ एक महीने में ही ठीक हो जाएं, पर जब तक नहीं आते आप उस दांत को जो पहले उपाय बताए थे उस प्रकार उसकी केयर करें, दांत आपका साथ देगा। अगर आपके दांत में डेंटाइन एक्सपोज हो गया है तो उस हालत में आपको कैप लगवा लेनी चाहिए ताकि दांत मजबूती से कार्य कर सके, और कैप लगाने के लिए जाहिर सी बात है कि दांतों को घिसा जाएगा। दांत आपके घिस जाएंगे, पर जब टाइप ग्लूसी होगा वो क्या काम करेगा, दांत की रिपेयरिंग की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा देगा। उसके बाद आप अपने कैप निकलवा सकते हैं, दांत नेचुरल तरीके से भी कैप बन जाएगी, उस पर जो एक लेयर है एनिमल की वो बन जाएगी। तो ये तब होगा जब टाइप ग्लूसी आएगी। उससे पहले आपको जो उपाय उपलब्ध हैं उन्हें अपनाकर आपके दांत की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि दवा के आने तक आपका दांत का रहना बहुत जरूरी है। तो आसिफ धवन जी, आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।